हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मानस विश्वकर्मा। आज भाई मैं अब शेयर करने वाला हूँ अपना प्लान 12th बोर्ड्स के लिए। जैसे कि अभी एक मेरे बोर्ड स्टार्ट होने हैं 18 फेब से, जो कि अभी पहला एग्ज़ाम पीई का है। मैं तो पीसीएम मेन सब्जेक्ट के साथ पीई एडिशनल लिया है प्लस इंग्लिश। तो ये इतने मेरे एग्ज़ाम होंगे। पहला पेपर 18 फेब को है, सेकंड फिर 20 फेब को फिज़िक्स का है, जो कि हमें यहाँ पे एक दिन का ही गैप मिल रहा है। चलो ठीक है, पहले मेरे प्लान के बारे में बात करूँ तो अभी तो फ़िलहाल मैंने अपने ये चैप्टर्स ऐसे वो कर लिए हैं। केमिस्ट्री में सिलेबस पूरा नोट कर लिया है, क्या ऑर्गेनिक फिज़िकल क्या इनऑर्गेनिक का है। मैथ्स में सारा कुछ कर लिया है एंड फिज़िक्स में सारा कुछ कर लिया। मेरे फर्दर प्लान्स हैं कि अभी जैसे आज तो 27 जनवरी है। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स मैं सोच रहा हूँ फ्रॉम 28 जैन टू 15 फेब। अगर मैं 15 और 16 17 हटा भी दूँ फॉर फिज़िकल एजुकेशन प्रिपरेशन। भाई देखो, सेम सब्जेक्ट तो वही है, चाहे इजी सब्जेक्ट माना कि भाई इजी सब्जेक्ट है, लेकिन नंबर तो वो भी उतना ही ऐड करेगा, 20% तो वो भी ऐड करेगा अगर हम उसमें फुल स्कोर करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट तो वो भी उतना ही जितना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है। बात रही उसकी, तो हम उसको 3 दिन एक्स्ट्रा दे देंगे यहाँ से, 3 दिन, जिससे हमें वहाँ पे हम 18 का एग्ज़ाम दे देंगे। उसके पहले हमको कैम करना पड़ेगा, मैथ्स रिवाइज़ करनी पड़ेगी एंड फिज़िक्स का तो सिलेबस अभी बस मेरा लास्ट न्यूक्लियाई बचा है, उसे कंप्लीट करना, बाकी सब हो गया। कैम के बारे में अगर बात करें तो मेरी इनऑर्गेनिक पूरी कंप्लीट है। फिज़िकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बचता है। देन और ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में अभी भाई फिर भी 3 चैप्टर बचते हैं मेरे, जो कि है अमाइंस, बायोमॉलिक्यूल एंड देन एल्डिहाइड कीटोन। तो भाई केमिस्ट्री का सिलेबस तो बहुत बचा है। भाई बता दूं कि मेरी केमिस्ट्री बहुत ही वीक है। केमिस्ट्री मेरी बहुत ही वीक है सब्जेक्ट है मेरा। मैथ्स फिर भी एक आपको मिड मानता हूँ मैं मैथ्स को। फिज़िक्स भी मेरा ठीक है, मिड प्लस है, मैं कह सकता हूँ कि आ जाता है समझ में फ़िज़िक्स। बट प्रॉब्लम सिर्फ केमिस्ट्री में ही है। तो फिर फॉर नाउ तो भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरा यही प्लान है कि मैं हर सब्जेक्ट को रोज़ पढ़ूँगा। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश को मैं रोज़ पढ़ूँगा डेली। ऐसे एक एक चैप्टर अगर हमने खोल लिया तो डेली एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। जैसे एक मेरे पास इंग्लिश में 2 बुक्स हैं, तो एक ही चैप्टर हमने दोनों का अगर पढ़ लिया तो हमारे 1-2 चैप्टर पर डे से तैयार हो जाएंगे। फिर हमें उसकी समरी और फिर पोएम वगैरह देखनी होगी। ऐसे मैं सोच रहा हूँ फ़िज़िकल एजुकेशन के बारे में। फ़िज़िकल एजुकेशन में भी सब फ़िज़िकल एजुकेशन में 10 चैप्टर हैं, तो उनका अगर मैं वेटेज देखूँ तो वेटेज तो 10 मार्क्स का सबसे ज़्यादा बायोमैकेनिक्स है, देन ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, देन टेस्ट मेजरमेंट एंड बाकी ये चैप्टर लगे हुए हैं। तो मैं रेफरेंस यूज़ करूँगा। पहले तो मैं एक यूट्यूबर है ज़ाकी सौदागर से मैं फ़िज़िकल एजुकेशन का पहले 1 शॉट देखूँगा। 1 शॉट मेरे पास ऑल इन वन रखी है फ़िज़िकल एजुकेशन की, उससे करूँगा मैं। देन मैं सोच रहा हूँ PYQ, और शायद अगर नोट्स की ज़रूरत पड़ी तो मैं बनाऊँगा, वैसे कि नहीं सीधा मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करने पे जाऊँगा। तो ये मेरा प्लान है फॉर फ़िज़िकल एजुकेशन। बात आती है केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के लिए वही कि भाई पहले जो 1 शॉट देखूँगा मैं, देन उसके बाद मेरे पास फ़िज़िक्स की कैटलिस्ट भी है, जो ओम पांडे सर की फ़िज़िक्स कह रहा हूँ, केमिस्ट्री की बात कर रहे थे ना। तो केमिस्ट्री में पहले मैं 1 शॉट देखूँगा, देन मेरे पास कैम की कैटलिस्ट भी है जो ओम पांडे सर की है। ये रही कैटलिस्ट भी है, तो कैटलिस्ट सॉल्व करूँगा। सॉल्व क्या, उसमें नोट्स दिए हैं, तो नोट्स वैसे ही बेसिकली रिवाइज़ करूँगा उससे 1 शॉट के बाद। देन सीधा मैं सैम्पल पेपर वगैरह में चले जाऊँगा, जो कि अरिहंत वगैरह के आते हैं। मेरे पास वैसे ओसवाल के हैं, तो मैं उसी से करूँगा। बाकी अब बात आती है मैथ्स की। मैथ्स के लिए तो मैंने एक लोकल कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी पूरे ईयर के लिए। उसका सिलेबस ख़त्म हो चुका है, लेकिन मेरा भी वीक टॉपिक हैं। अगर आप इस पे देखें तो रिलेशन फंक्शन आता है, इन्वर्स आता है। वीक की बात करें क्योंकि प्रोबेबिलिटी मुझसे उतना नहीं आता, एंड वेक्टर अलजेब्रा 3D, ये 3 चैप्टर मेरे थोड़े ऊपर नीचे हैं।
और इंटीग्रल्स की भाई क्या ही बात करें भाई, इंटीग्रल्स तो सब कहीं निपटा हुआ होता है, बहुत कम लोगों को अच्छा होता है, बाकी बस यही प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है। फिज़िक्स की बात करूँ तो फिज़िक्स में इलेक्ट्रोस्टैट्स है, सारा सिलेबस कंप्लीट ही है, बस थोड़ा सा लास्ट जैसे डुअल मॉडर्न फिज़िक्स हो गई और ये रे ऑप्टिक्स हो गई, बस यहाँ पे ऑप्टिक्स पे देखना, बाकी ऊपर का तो ठीक ही है, सब में प्रैक्टिस बस लगानी है बस। तो कि दिन कितने बच्चे हैं, 28 से 15, मतलब 20 दिन भी नहीं बचे, कुछ 18 दिन बच रहे हैं बस। 18 दिन भी क्यों बच रहे हैं, 29 28 की तो यही होती है, कुछ 15 से 16 दिन बच रहे हैं, कुछ 15 से 16 दिन बच रहे हैं भाई। इस पे सारा कैम का सिलेबस कंप्लीट करना है, देन फिज़िक्स पूरी रिवाइज़ करनी है, मैथ्स रिवाइज़ करनी है और वीक टॉपिक्स पे ध्यान देना है बस, बाकी तो मैं ज़्यादा कुछ करूँगा नहीं। और बात आती है लाइक जेई की, अप्रैल अटेम्प्ट की बात करूँ तो अप्रैल के लिए तो मैं बेसिकली अभी तो बोर्ड्स पे ही फोकस कर रहा हूँ, और अगर मुझे लगेगा तो मैं कभी कभी सोचूंगा कि लाइक इसके साथ जेई के पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लूँ, मेंस के बेसिकली, मेंस के, और बस जिनमें मुझे यही है बस, बाकी तो अब रिवाइज़ ही करना है, प्लान कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस ही करनी है, बाकी तो पढ़ा तो हमने सब हुआ ही था लाइक जेई की प्रेप में, बस प्रैक्टिस बची है थोड़ी सी बोर्ड लेवल की, और जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो बस करने हैं। तो थैंक यू, यही रहा मेरा प्लान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब अभी मैं डालूँगा। मैं बता दूं कि मैं इतना लेट क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि भाई थोड़ा मैं जेई के बाद थोड़ा सा डिप्रेस कह सकते हैं उसे, या भाई मैं अच्छा फील नहीं कर, थोड़ा मुझे अभी फीलिंग आई है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो मैं कल से बहुत ज़्यादा ग्राइंड शुरू करूँगा अपने 12th बोर्ड के लिए। जब तक लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।